जय हिंद दोस्तों। 22 तारीख में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जो है संबोधित किया जाएगा या फिर कह सकते हैं कि उसके मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो वहाँ पर जाना नहीं चाहते और वहाँ जाएंगे भी नहीं। अब एक्चुअल में क्यों नहीं जाएंगे? क्या उनका कनेक्शन एक्चुअल में राजनीति से है या फिर ना राजनीति का कनेक्शन राम मंदिर से है, या फिर सीधे यूँ कह सकते हैं कि उनको केवल रामलला के उद्घाटन, जो मंदिर होने वाला है उसके मंदिर के उद्घाटन से ही दिक्कत है। अब यहाँ पर मैं एक एक करके पॉइंट लेना चाहूँगा। आप देखिए कि टीएमसी की नेता हैं, उन लोगों ने भी बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि भाई साहब हम प्राण प्रतिष्ठा में 22 तारीख को 22 जनवरी को हम जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इस तरीके का दावा उन्होंने कर दिया है। अब आ जाते हैं एसपी के नेता, यानी कि अध्यक्ष भी कह सकते हैं उनको, जो कि अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव भी जाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट तो इस चीज़ को कर लिया कि भाई जाएंगे, लेकिन भाई साहब उनका जो है न्योता स्वीकार करने के बाद में उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई साहब जाऊँगा मैं बिल्कुल नहीं। अब एक्चुअल में इन लोगों को दिक्कत किससे है? राम का नाम लेने से या फिर राम की पूजा करने से दिक्कत है, या फिर जो लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं, यानी कि मोदी जी उसका सब कुछ जो है उसका पाठ्यक्रम करेंगे, तो एक्चुअल में मोदी जी से दिक्कत है या फिर बीजेपी से दिक्कत है? क्योंकि ये चीज़ सब चीज़ें हैं वो बीजेपी के अंदर आती हैं, तो क्या उन्हें बीजेपी से दिक्कत है? अच्छा, एक चीज़ को तो मान लेते हैं कि अपोजिशन पार्टी जो है इससे नकार रही हैं, लेकिन हालांकि पार्टी एक अलग अपने तौर तरीके पर आ जाती है और एक राम मंदिर का उद्घाटन एक अलग तरीके से आ जाता है। अगर वो अपनी मन चाहें तो क्या है कि राम मंदिर में मतलब पार्टी को अलग छोड़ करके राम मंदिर के कम से कम उद्घाटन में तो आया जा सकता है ना, लेकिन वो भी नहीं है। यहाँ पर फिर दो पॉइंट रख लिए जाते हैं कि एक तो पार्टी से बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि बीजेपी पार्टी से है, अपोजिशन पार्टी जो है दिक्कत खड़ी कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो रामलला को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, जो राम जी का अयोध्या मंदिर बनने वाला है उसको वो बिल्कुल नहीं मानती है। सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है, चूंकि अगर वो राम को मानने होते तो जाहिर है कि 22 तारीख में वो जो उद्घाटन होने वाला है वो जाते ही जाते। अब यहाँ पर फिर उनको ले लो लालू यादव को, लालू यादव ने भी मना कर दिया कि भाई साहब मैं जाऊँगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो आप ये खुद देखिए कि एक पॉलिटिशियन जब जो है उसको मना कर दे कि भाई हमें नहीं जाना है, अगर एक व्यक्ति नहीं मानता लेकिन दूसरे बंदे को मानना चाहिए कि हाँ भाई राम का जो है उद्घाटन होने वाला है, मतलब मंदिर का, तो वहाँ पर जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों तालमेल एक चीज़ में आ रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से इनको दिक्कत है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि इनको बीजेपी पार्टी से दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं बीजेपी पार्टी को एक साइड करके केवल आपको ये कहना चाहूँगा, जो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उद्घाटन से जिन लोगों को भी दिक्कत है उसमें केवल यही दिक्कत है कि वो लोग सिर्फ यही नहीं करना चाहते, वो ये करना चाहते हैं उन लोगों को एक्चुअल में राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उससे भी बिल्कुल नफरत है। जो लोग एक्चुअल में नहीं आना चाहते, नफरत है लेकिन वो जताना नहीं चाहते हैं ना, जाहिर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे बयानबाजी कर दी है। एसपी का नेता आपने जब देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने भी कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने घटित की हैं कि मतलब जो राम है वो काल्पनिक है और दुर्गा माता जो है वो भी काल्पनिक है। मतलब बिल्कुल ऐसी जो है स्थिति बना दी थी उनने कि भाई साहब कुछ है ही नहीं, देवी देवता है ही नहीं अपनी नज़र में, तो वो ऐसा मानते हैं। जबकि वो एसपी पार्टी के लीडर हैं तो उनका सपोर्ट अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये कह सकते हैं कि राम को भी काल्पनिक मान रहे हैं वो। आप अपनी नज़र में देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा कि वो काल्पनिक है नहीं है, हालांकि जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, एक इस चीज़ को अलग रख देते हैं, लेकिन उनकी नज़र में ये चीज़ें काल्पनिक हो रही हैं। अब आपका क्या मानना है वो आप अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।